बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोल मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का 9वें दिन का पाठ। इसका शीर्षक है आत्मा परमात्मा का मधुर मिलन। प्रिय पाठकों, भूलिए मत, लक्ष्मण जी की न्यायी समर्थ श्री सद्गुरुदेव जन्म से बिछड़ी इस आत्मा रूपी सीता को परमात्मा रूपी श्री राम के साथ मिलाने के लिए किसी साधन रूपी अचूक उपाय द्वारा असंभव को संभव कर दिखलाते हैं। आत्मा से परमात्मा जुदा हुए बहुकाल, सुंदर मेला तब होए जब सतगुरु होवे दयाल। सच्चिदानंद परिपूर्ण परमात्मा की अंश स्वरूपा यह जीवात्मा अपने अंशी प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए, एक होने के लिए अनंत काल से छटपटा रही है। माता अपनी प्यारी संतान से मिलने के लिए जैसे व्याकुल रहती है, ऐसे ही वह प्रभु परमात्मा भी अपनी अंश जीवात्मा को मिलने के लिए मानो उद्विग्न रहते हैं। परंतु स्वयंवर सभा में एक हट में बंधे श्री राम सीता की तरह आत्मा परमात्मा भी मानो एक अजीब हट में पड़े हुए एक दूसरे से तब तक मिलन नहीं कर पाते जब तक कि लक्ष्मण स्थानीय कोई पूर्ण समर्थ ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की प्राप्ति ना हो जाए। पाठक वृंद, विचारिए तो, आत्मा परमात्मा में कैसा अपूर्व हट सा अड़ गया है। आत्मा छोटी, अत्यंत छोटी, 3.5 हाथ के शरीर में बंद, परमात्मा बड़े, नितांत बड़े, आकाश की तरह सर्वव्यापक नित्य तत्व, कोई और छोर नहीं, कोई सीमा ठिकाना नहीं। अब जब आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा को पुकारती है, आओ मिलो, मनुहारे करती है, तब परमात्मा मानो गर्व से हठात उत्तर देते हैं, इस छोटे से शरीर में मैं व्यापक कैसे समाऊं? आओ तुम ही आओ, मिलो, इस शरीर का मोह छोड़ो। तब आत्मा कहती है, प्यारे हृदयेश, मैं शूद्र तुच्छ सर्वव्यापक को कहाँ ढूंढूं, कहाँ खोजूं, कैसे पाऊं? आओ तुम ही मिलो, लो देख लो कैसा अजीब हट पकड़े हैं। तो उधर आत्मा अपनी शूद्रता तुच्छता की आड़ लेकर शरीर का मोह छोड़ने में अपनी हेठी समझती है। दोनों अपनी जिद पर अडिग हैं। तभी तो अनंत युग बीत गए परंतु मधुर मिलन ना हो सका। लक्ष्मण सरीखे सद्गुरु के बिना हो भी कैसे, जब सद्गुरु नाम साधन ने निजातम बोध कराते हैं। तभी तो अंतरात्मा के ये उद्गार बिखर पड़ते हैं, दिया अपनी खुशी को हमने मिटा, वह जो पर्दा था बीच में अब ना रहा पर्दे में अब वह ना पर्दा नशी, कोई दूसरा उसके सिवा ना रहा। नित्य आनंद परिपूर्ण सुख की अजत्र धारा फूट पड़ती है। सबका मैं आत्मा हूँ, सब कुछ मैं हूँ, सर्वातीत अद्वय तत्व मैं हूँ, केवल अखंड बोध निरंतर आनंद स्वरूप मैं हूँ, सोहम। और अंत में अपने वंचनीय स्वयं प्रकाश पर तत्व रूप होकर इस विश्व रूप से विराजमान हे गुरुराज, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार नमस्कार करता हुआ सद्गुरु शरण में आया जीव मनुष्य जन्म को सफल करता है। मैं तो शरण आपकी आ गया, सतगुरु दया कर दीजिए, मोहे जान नाथ अनाथ बालिक शरण में ले लीजिए। मैं तो शरण आपकी आ गया, सतगुरु दया कर दीजिए। तेरे द्वार तक जो मैं आ सकूं, तेरी चरण धूलि को पा सकूं, जीवन को सफल बना सकूं, प्रभु ऐसी कृपा कीजिए। तेरे चरणों का मुझे ध्यान हो, मेरा दूर सब अज्ञान हो, अवगुण मेरे न चितारिए, कर नजर मेहर पति जिए।
ना मैं लीन भक्ति में हो सका, ना ही चरण आपके धो सका। जैसा भी हूँ मैं बुरा भला, किसी तरह दास पेरी जिए। मैं किसी के काम ना आ सका, ना किसी को अपना बना सका। हो दयालु आप दया करो, कर पकड़ प्रेम गही जिए। मैं तो शरण आप की आ गया, सतगुरु दया कर दीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो मेरे दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध जी का 10वें दिन का पाठ, जिसका शीर्षक है गुरु भक्ति रहस्य। प्रिय पाठक वृंद, पिछले सद्गुरु शरण नामक प्रकरण में आप भली प्रकार समझ चुके हैं कि मानव जन्म की सफलता सद्गुरु शरण से ही संभव है, परंतु सद्गुरु शरण में जाने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जावे तो बात नहीं है। सद्गुरु शरण में जाकर सद्गुरु भक्ति से ही श्री सद्गुरुदेव की कल्याणमयी कृपा प्राप्त करने पर ही जीव का ध्रुव कल्याण सिद्ध होता है। कहा भी है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात सर्वश्रेष्ठ ध्यान श्री गुरुमूर्ति का है, सर्वश्रेष्ठ पूजा श्री गुरुचरण पूजन है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र श्री सद्गुरुदेव के मुख से निकला वचन है, और मोक्ष का ध्रुव साधन सद्गुरुदेव की कृपा है। अर्थात यह जीव जन्म मरण के चक्कर से मुक्त श्री सद्गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त, मुक्ति जो है श्री सद्गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त कर सकता है। श्री सद्गुरुदेव की कल्याणमयी कृपा इनकी अनन्य भक्ति से ही सुलभ है। भक्ति के रहस्य को जब तक भली प्रकार समझा नहीं जाए तब तक इसमें सफलता दुर्लभ है। सो मुमुक्षु जनों की सहज सिद्धि के लिए गुरु भक्ति रहस्य प्रकरण का सरल निरूपण किया जाता है। गुरु भक्ति रहस्य को सरलतया समझने के लिए इसके प्रत्येक शब्द का जुदा जुदा वर्णन किया जाता है। सर्वप्रथम शब्द गुरु है, तदंतर भक्ति और पुनः रहस्य है। सो यहाँ भी क्रमानुसार प्रथम गुरु शब्द का शास्त्रीय विवेचन और तात्विक विचार उपस्थित किया जाता है। मेरी पत राखो भगवान, शरण तेरी आया हूँ। मेरे मालिक मेरे सुल्तान, शरण तेरी आया हूँ। मेरी पत राखो भगवान, शरण तेरी आया हूँ। जैसा कैसा हूँ तेरा हूँ, भरम जाल में मैं घेरा हूँ। जैसा कैसा हूँ तेरा हूँ, भरम जाल में मैं घेरा हूँ। कैसे होगा मेरा कल्याण, कैसे होगा मेरा कल्याण। शरण तेरी आया हूँ, मेरी पत राखो भगवान, शरण तेरी आया हूँ। भटक गया हूँ राह दिखाओ, बाँह पकड़ निज घर पहुँचाओ। भटक गया हूँ राह दिखाओ, बाँह पकड़ निज घर पहुँचाओ। दाता मैं हूँ तेरी संतान, दाता मैं हूँ तेरी संतान। शरण तेरी आया हूँ,
मेरी पत राखो भगवान, शरण तेरी आया हूँ। द्वार धनी के खड़ा रहूँ मैं, चरण शरण में पड़ा रहूँ मैं। द्वार धनी के खड़ा रहूँ मैं, चरण शरण में पड़ा रहूँ मैं। तेरे दर का रहूँ दरबान, तेरे दर का रहूँ दरबान, शरण तेरी आया हूँ। मेरी पत राखो भगवान, शरण तेरी आया हूँ। जप तप साधन कर नहीं जानूं, तेरा नाम सिमर नहीं जानूं। जप तप साधन कर नहीं जानूं, तेरा नाम सिमर नहीं जानूं। मैं हूँ बालक प्रेम नादान, मैं हूँ बालक प्रेम नादान, शरण तेरी आया हूँ। मेरी पत राखो भगवान, शरण तेरी आया हूँ। मेरे मालिक मेरे सुल्तान, शरण तेरी आया हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय।